नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के जो मंगलवार हैं इसमें आप मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार करें। तो जो मेरी बहनें व्रत पूजा करती हैं मंगलवार का, मंगला गौरी का, वो तो उन्होंने शुरू कर ही दिया होगा, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन मेरी बहनें निराश ना हो, क्योंकि यदि आपने व्रत पूजा नहीं भी आप कर रहे हैं, व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे आपके व्रत पूजा के भी आप का पूरा आपको फल मिलेगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए चलो जो चर्चा करनी है वो बताती हूँ। तो जो जितने भी सावन के सोमवार और मंगलवार आते हैं, वो हमें इस जो सावन के सोमवार हैं वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और जो मंगलवार हैं वो माँ गौरी को समर्पित है। तो जो बहनें मंगलवार के व्रत रखती हैं वो मंगला गौरी के किए जाते हैं। माँ गौरी सुख सौभाग्य को देने वाली हैं, समृद्धि को देने वाली हैं। और वो जो व्रत पूजा बहनें करती हैं वो अपने पति के लिए करती हैं। जो कुंवारी बेटियां हैं वो अच्छा वर पाने के लिए उस व्रत को करती हैं। ये व्रत भी 16 साल तक किया जाता है। 16 साल की अवधि में ही इसका उद्यापन किया जाता है और 16 साल तक इस व्रत को करने के बाद में, इसका उद्यापन करने के बाद में हम इसकी पूर्णाहुति करते हैं। तो वो एक मेरा अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ कि यदि आपने व्रत नहीं उठा पाए, आप पीरियड्स की वजह से या आपके घर कोई मतलब किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं, पूजा इसको नहीं करते, तो भी आप निराश मत होइए। माँ गौरी के इस व्रत को करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको बिना व्रत करे भी इसका पूरा फल मिलेगा। आप क्या करें, यदि आप पीरियड्स आपके आ गए हैं तो 7वें दिन आप स्नान करें। तो जब आप स्नान करें या सर धोएं तो आप गंगा जल से अपने सिर को धो लें। गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल सिर पे डाल लें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा गाय का यदि कच्चा दूध मिल जाता है तो वो दूध ले लें, आप उसे डालें। और फिर उसके बाद में आप नहा लें। नहाने के बाद में आप सुंदर वस्त्र धारण करें। जरूरी नहीं है नए खरीदें, आप पुराने वस्त्र भी धुले हुए होने चाहिए, कटे फटे ना हो। आप उन्हें पहनकर अपने पूजा में बैठ सकते हैं। फिर आपके मंदिर में भोलेनाथ की, माँ गौरी की, जो उन्होंने भगवान गणेश को गोद में बिठा रखा है, वो वाली तस्वीर अगर है तो आप उसकी पूजा भी घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। आप अगर घर में कर रहे हैं तो आप जो आपके मंदिर में जैसे माँ की फ़ोटो रखी हुई है आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यदि चौकी लगाना चाहते हैं तो पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आप माँ भगवती की जो भोलेनाथ की और माँ गौरी की जो फ़ोटो रखी है आप उसे रख कर, या तस्वीर रखी है या विग्रह रखा है रखकर आप उसकी पूजा आरंभ कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि 2 सुहाग सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी या नेल पॉलिश, यदि आप 16 चढ़ा सकते हैं हर मंगलवार को तो 16 चढ़ाएं। यदि आप 16 की संख्या में नहीं चढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 आप जरूर सुहाग सामग्री चढ़ाएं। जैसे बिंदी और सिंदूर चढ़ा दें। वो चढ़ाने के बाद में यदि छोटी चुन्नी माँ की मिल जाए तो वो भी आप ज़रूर चढ़ाएं। तो सिंदूर आप 2 ले जाएं। एक सिंदूर को खोलकर, जिससे आप माँ गौरी को सिंदूर लगाएंगे, उस डिब्बी को आप अपने साथ ले आएं। और जो आपने कोरी दी है, मतलब माँ को चढ़ाई है, उसे आप मंदिर में ही छोड़ आएं। और आप हर मंगलवार को ये कार्य करें। इससे आपके जो भी सुख सौभाग्य की रक्षा भी होगी और आपकी जो पूजा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होगा।
तो जितने भी सावन के सोमवार हों चाहे मंगलवार हों, आप इसमें पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सातों हफ्तावारी जो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आ रहे हैं, यदि हम हर सावन, पूरे सावन इन सातों दिन भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं भगवानों के निमित्त, तो हमें उसका भी विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। जैसे बुधवार गणेश जी का हो गया, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का हो गया, शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का हो गया, शनिवार शनिदेव का हो गया, रविवार सूर्यदेव का हो गया। तो इस तरह से आप अगर हर दिन व्रत पूजा करने जाते हैं तो इसका बहुत फल मिलता है। और पूरे महीने आप यदि पीपल में पानी डालते हैं सावन में, तो इसका भी आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप करें ये व्रत पूजा और पूरा लाभ उठाएं इस महीने में, सावन के महीने में। हरी चूड़ियाँ पहने मेरी बहनें, हरी बिंदी लगाएं और हरे वस्त्र धारण करें। जब बाबा भोले की पूजा करने को जाएं तो आप बिल्कुल हरी मतलब चूड़ियाँ और श्रृंगार से जाएं। और अगर माँ गौरी की भी पूजा कर रहे हैं मंगलवार को, तो उन्हें भी हरी चूड़ियाँ अर्पित करें और ख़ुद भी हरी चूड़ियाँ पहनें। तो इसी तरह से व्रत पूजा करें। और व्रत नहीं कर रहे हैं तो केवल पूजा भी करके आप इसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरा मन करता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाकर अपने बेटियों को, भाइयों को भेजूं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की, हर हर महादेव।